तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ब्लॉग में हमने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया कि भाई हम वाया जम्मू न जाकर वाया सांबा पहलगांव तक जाएंगे। और हमने पहला ब्लॉग जो स्टार्ट किया था वो दिल्ली से लेकर पहलगांव का किया था, दिल्ली, जिसमें हमें अम्बाला में जो डाइवर्जन मिला जिसने हमारा काफ़ी समय ख़राब करा, लगभग पौना घंटा। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है और अभी जस्ट हमने पीछे सांबा छोड़ा है, तो ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। तो सांबा से जो उधमपुर की दूरी है वो है 62 किलोमीटर और यही अगर हम वाया जम्मू घूम के जाएँ तो बैठेगी आपकी 113 किलोमीटर, यानी 51 किलोमीटर का फ़र्क है। और टाइम अगर देखें तो टाइम में सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क है। तो आज ये रोड मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोग जब यात्रा पे आए या आप लोगों को श्रीनगर जाना हो तो आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि भैया जो सांबा से रास्ता दिखाता है उसकी क्या कंडीशन है। क्योंकि मेरे कई भाई ने मेरी श्रीनगर वाली वीडियो पे भी कहा था कि आपको वाया सांबा ही जाना चाहिए था। तो 62 किलोमीटर का ये रास्ता है, दिखाते हैं आज आपको पूरा। थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे है इस पे ना, कई तो झरनों का पैच आ रहा है, जहाँ पे झरने निकलते हैं ना, क्रॉस करते हैं रोड को, उस तरीके से पैच आ रहे हैं। जैसे ये है टूटा फूटा। तो भाई कह रहा था थोड़ा सा रोड ख़राब है, रोड तो ज़्यादा ख़राब है, मगर ठीक है, इतना ख़राब नहीं है कि आपको ऑफ रोड गाड़ी चलानी पड़े। ठीक है, गाड़ी चल रही है आराम से, बीच बीच में गैप आ रहे हैं तो उसमें आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ रही है। मगर जब बार बार हम ब्रेक लेते हैं ना तो इरिटेशन होती है, ये बात सच है। तो स्टार्टिंग में तो कुछ पैचेस ज़्यादा आए थे, अब तो खैर ठीक आ रहे हैं, पैच आ रहे हैं मगर इतने नहीं आ रहे अब ना। तो रास्ता ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू एक स्पीड पे गाड़ी चला सकें। बार बार हमें गियर चेंज करना पड़ रहा है, बार बार हमें गाड़ी को रोकना भी पड़ रहा है, ब्रेक लेने पड़ रहे हैं। और काफ़ी हेल्दी ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से, देखो ये भी जा रही गाड़ी ना। रोड मैप तो हमेशा यही शो करता है, जब हम पहली बार श्रीनगर गए थे तब भी यही शो कर रहा था, मगर हम वाया जम्मू गए थे। तो दोस्तों एक जगह आई है ये, और हम वाला भाई कह रहा था एक धार करके जगह आएगी, उसके बाद आपको हाईवे ठीक मिलेगा। और मुझे लग रहा है ये वही जगह है और हम इस पर करीब आ गए 10 किलोमीटर के आसपास। तो आपने क्या करना है, इसमें छोटे गियर पे गाड़ी चलानी है, सेकंड एंड थर्ड। और सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान यही है कि आपने हॉर्न बजाना है मोड़ों पे, क्योंकि इस पर हैवी ट्रैफिक चल रहा है, लोडेड ट्रक, और वो आपकी साइड भी आ जाएंगे गड्ढे के चक्कर में ना, गड्ढा बचाने के चक्कर में। तो हम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं पूरी ना, क्योंकि गाड़ी थर्ड गियर से ऊपर नहीं चल पा रही। तो जिस पॉइंट पे दोस्तों अभी हम हैं, यहाँ है मानेसर लेक है यहाँ पे। तो प्राचीन मंदिर पड़ा है भैया, और आप लोगों को भी दिखाते हैं थोड़ा सा। माता का मंदिर, मनसा देवी, माँ मनसा देवी मंदिर है। और इस रोड में एंटर होने के बाद ये 25-26 किलोमीटर बाद पड़ा है। और अभी 25-26 किलोमीटर का जो रोड का हाल है वो मिक्स है। और आपसे कहना चाहूँगा कि उससे बेटर है जो काम चल रहा है ना 4 लेन का, वहाँ तो आपको बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ने बताया कि धार तक ही रोड ख़राब है, धार से रोड सही है और धार हम पहुँचने वाले हैं, वहाँ से रोड ठीक है। तो देखते हैं, आपको बताते हैं बाकी आगे। तो मामून आ गया दोस्तों, ये डलहौजी रोड है, यहाँ से पता करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट जा रहा रास्ता डलहौजी की तरफ, और हम हो गए यहाँ से लेफ्ट।
जब से पीछे वो धलोजी वाला कट गया है दोस्तों, तो अब रोड ठीक है। पहले रोड थोड़ा ख़राब था। तो अभी तक तो 30 किलोमीटर हम चले टोटल, और 29 किलोमीटर जो रोड था ख़राब नहीं था, उसमें कहीं कहीं गड्ढे। तो दोस्तों मनवाल हम पहुंच गए फ़िलहाल, और 28 किलोमीटर दूरी रह गई यहाँ से सिर्फ उधमपुर की। तो यानी हम 34 किलोमीटर इस पर चल चुके हैं, और मिक्स सेगमेंट रहा है। समय कम लगा है, मगर हाँ गड्ढे हैं। मगर इन 34 किलोमीटर को कवर करने में 40 से 45 मिनट ही लगे हमें, और इतना ही समय लगता हमें जम्मू तक पहुंचने। मतलब हम जितनी देर में जम्मू पहुंचते हैं ना सांबा से, उतनी देर में हमने आधा सफ़र ये कवर कर दिया। फिर जम्मू आउटर से भी निकलना होता है। तो मनवाल फ़िलहाल हमने कर दिया क्रॉस। और रोड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, मिक्स है। ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया रोड है, मगर ऐसा भी नहीं है कि इस पर रोड चला नहीं जा सकता। तो किशनपुर एक जगह पड़ी थी दोस्तों पीछे, और वहाँ से रोड बिल्कुल ठीक है, मतलब पहले से बेहतर हो गया। तो 62 किलोमीटर का जो टोटल एरिया था, उसमें से 32 किलोमीटर रोड में कहीं कहीं पैच वर्क होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है रोड गायब है, ऑफ रोड नहीं है। आखिरी के जो ये 28 से 30 किलोमीटर है किशनपुर के बाद, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन्हें हमारा बहुत समय सेव कर दिया। क्योंकि जो आपका जम्मू से पहले एक तो भारी ब्राह्मण पड़ता है, और एक उससे पहले पड़ता है कठुआ। यहाँ दोनों ही जगह बहुत जाम लगता है। और लास्ट जो हमने ब्लॉग बनाया था माता वैष्णो देवी का, हम बहुत देर तक वहाँ फंसे रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस रास्ते ने बहुत हमारा टाइम बचा दिया। तो पहुँचने वाले हैं बस 15 से 20 मिनट में उधमपुर। और सामने का व्यू देखिए आप, क्या ज़बरदस्त है। दोस्तों टनल देखो, टनल अरे पुराने टाइम की बनी हुई टनल है। हाईवे देखिए दोस्तों, हाईवे क्या ज़बरदस्त है, फर्स्ट क्लास बना हुआ। रोड देखिए क्या ज़बरदस्त हो गई है, लास्ट की 30 किलोमीटर की बढ़िया रोड हो गई है। और शुरू के 32 किलोमीटर में इतना बेकार रोड नहीं था। तो आँख बंद करके आराम से आप लोग यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। रात को इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो रास्ता बढ़िया है लास्ट के 30 किलोमीटर, और शुरू के 32 किलोमीटर में हल्के फुल्के गड्ढे मिलेंगे आपको। तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, कम स्पीड से आप लोगों को। और लास्ट के 30 किलोमीटर तो रोड बढ़िया है, आप देख लीजिए खुद भी। उधमपुर रह गया सिर्फ 10-11 किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं उधमपुर हाईवे पे, और बहुत समय बचा है हमारा। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टोटल 62 किलोमीटर का ये सफ़र था हमारा सांबा से, जिसमें से 30 किलोमीटर जो रोड था वो टूटा फूटा था थोड़ा, मगर समय बहुत बचा है दोस्तों, बहुत बचा है। तो आप लोग भी चाहें तो यहाँ से आ सकते हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि भैया दिन में ही आना, रात को थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे। तो के जुड़ गए दोस्तों हम श्रीनगर हाईवे से, जम्मू श्रीनगर हाईवे। सही सफ़र रहा, मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए तो बढ़िया था। अब हम चल रहे हैं बनिहाल की तरफ। सबसे पहले आएगी पटनी टॉप वाली टनल, जिसने पटनी टॉप वाले रास्ते को बाईपास कर दिया है, चिनाली टनल। अभी 90 किलोमीटर में बनिहाल तक जाना है इससे, और उसके बाद हमें जाना है आगे 90 किलोमीटर और। तो 180 किलोमीटर है यहाँ से पहलगांव। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे का चल रहा है काम, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और पैच जो अभी रह गया है, जो अभी इनकम्प्लीट है, वो है आपका रामबन से लेकर बनिहाल के बीच में। बनिहाल का बन रहा है बाईपास, जिसको बनने में जो अभी डेडलाइन दी गई है वो दिसंबर दी गई है।
पहले जनवरी 2024 थी, अब दिसंबर 2024 दी गई है। वो डिले हो गया काम थोड़ा सा ना। रामबन का बाईपास ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मगर रखता है वहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा जाम। टनल्स कुछ ओपन कर दी गई हैं, कुछ ओपन अभी नहीं हुई हैं, तो उनके बारे में भी आपको आज प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, कितनी टनल ओपन हो गई हैं और कितनी रह गई हैं। तो दोस्तों चिनैनी टनल है यहाँ से 21 किलोमीटर। पहले वाया पटनी टॉप जाते थे, अब आपको पता ही है चिनैनी टनल बन गई है, तो अब वहाँ से होकर जाते हैं। दोस्तों जब ये पूरा श्रीनगर तक कंप्लीट हो जाएगा, वैसे तो सिर्फ बीच का 50-60 किलोमीटर का छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट है ये 4 लेन। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब श्रीनगर तक पहुंचना इतना आसान हो जाएगा ना कि जम्मू से आप अगर प्यार से भी चलेंगे तो भी 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर थोड़ा ठीक ठाक ड्राइव कर लेते हैं आप लोग तो 4 घंटे में कश्मीर लगेंगे, श्रीनगर लगोगे आप लोग। तो दिल्ली से पहलगांव और श्रीनगर की जो दूरी है ना, वो ऑलमोस्ट सेम नहीं है, 10 किलोमीटर का फ़र्क था। 778 था पहलगांव और 790 था आपका श्रीनगर, 10-12 किलोमीटर का ही फ़र्क था। बहुत शानदार हाईवे बना हुआ, मतलब बहुत आराम से गाड़ी चल रही है, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 60-65 की स्पीड पर चल रहा हूँ और मैं 5th गियर मेंटेन कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अब चेनानी टनल। यहाँ से राइट हो जाएं तो हम चले जाएंगे। देखिए अब ये आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये ऑयल का टैंकर वाया पटनी टॉप आएगा, क्योंकि इन टनल के अंदर से किसी भी तरीके की गैस जिससे आग लग सके ऐसी चीज़ कोई भी अलाउ नहीं है। तो राइट होकर चले जाते हैं वाया पटनी टॉप। पहले वही रास्ता था, अब हो गया ये रास्ता। चेनानी टनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। तो चेनानी टनल से पहले भी कटेगा टोल टनल का, तो 160 रुपये का टोल है। पूरा पटनी टॉप घूम के आए ना, कम से कम 5 से 6 लीटर डीजल लगेगा हमारा, ज़्यादा लग जाएगा बल्कि। टाइम का तो कोई अंत ही नहीं, टाइम का तो कोई अंत ही नहीं, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हम हैं चेनानी टनल के अंदर। लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी हमें। इसकी लेंथ जो है दोस्तों 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर की है। तो इस टनल में और एक इशू रहता है, अगर आपके आगे कोई ट्रक लग जाए ना स्लो स्पीड में, बस फिर लग जाता है टाइम है सब बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों टनल हो गई ख़त्म, और आज आपको पूरे प्रॉपर इसके किलोमीटर बताऊंगा कि ये कितने किलोमीटर की है, कि ये है कितने किलोमीटर की। तो ये है पूरी ठीक 9 किलोमीटर की। थोड़ा सा रास्ता ख़राब है टनल चेनानी टनल के बाद, और साइड वाला जो रास्ता है ना ये भी बन के तैयार हो गया, और ये मुझे लग रहा है दिसंबर तक ये भी पूरा हो जाएगा। वैसे कई जगह ना अब डेडलाइन दे दी गई है दिसंबर की। तो चेनानी टनल के बाद ना, चेनानी टनल के बाद एक टनल और आएगी, वो भी आपको दिखाते हैं। बैक टू बैक है वो। तो लास्ट टाइम ये काफ़ी जगह ना यहाँ पे कच्चा था, अब सिर्फ पीछे 300 मीटर जहाँ पे ग्लिस्सा आया हुआ है ना, ऊपर से मलबा आया हुआ है, वही कच्चा मिला हमें।
तो चिनानी टनल के बाद सिर्फ 300 मीटर ही हमें रोड अभी ख़राब मिला है। अब आगे देखते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि भैया पहलगांव तक कितने ज़्यादा दिक्कतें हमें झेलनी पड़ेगी हाईवे पे। तो एक और टनल। तो टनल पूरी ना होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ हल्का सा जाम और हम पहुँच गए रामबन। टनल नहीं है पूरी, अरे थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पैच है। तो ये है राइट साइड पे टनल और ये बस शुरू हो जाए तो मज़ा आ जाए। टाइम काफ़ी लगेगा इसमें। तो कई मेरे भाई कहते हैं कि रात को कश्मीर के हाईवे क्या सेफ हैं। देखिए 24 घंटे ट्रैफिक चलता है, ये तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में। अब सेफ है नहीं है ये तो हम ही चल के दिखाएंगे आपको रात को। तो फाइनली दोस्तों एक चीज़ तो तैयार हुई और वो है ये रामबन का बाईपास। ये देखिए आप बिल्कुल नदी के ऊपर से कर दिया और पहले सिटी से जाते थे। और लास्ट टाइम जब गोलूर में गए थे यहाँ से श्रीनगर, तब ये एक ही चल रहा था, दोनों स्टार्ट नहीं हुए थे। सिटी से गए थे, हाँ हम सिटी से गए थे। और देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हो गया है। तो ये तो तैयार हुआ, चलो अब इसी तरीके से पुल बनेंगे नदी के ऊपर बनिहाल में। और उसी का काम जो है कि उसका ठेकेदार छोड़ के भाग गया, तो नया ठेकेदार आया और वो दिसंबर तक की गडकरी जी ने डेडलाइन दी है। तो भैया दिसंबर तक हमें हर हालत में चाहिए। तो देखो अब देखते हैं यहाँ से आगे कितना तैयार हुआ है। कुछ टनल्स स्टार्ट हुई हैं, 2 ओवरब्रिज थे वो तैयार हो गए हैं। देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अगर बनिहाल की दूरी मानूँ तो यहाँ से 35 किलोमीटर ही होगा, मगर तो रामबन क्रॉस। देखते हैं आगे। तो आने वाला जो रास्ता होगा ना दोस्तों श्रीनगर से, उसके लिए काफ़ी टनल से, मतलब उसको काफ़ी टनल से गुजरना पड़ेगा आने वाले रास्ते को। 3 टनल है अभी पे, ऊपर से रास्ता आने का है और जाने के लिए ये साइड में हाईवे बन चुका है पूरा। तो आएंगे उधर से और जाएंगे इधर से। और इसमें क्या है, डिस्टेंस में भी थोड़ा फर्क आएगा। आने वाला डिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा और जाने वाला होगा ज़्यादा। यहाँ पहला हमें दूसरा स्टॉप मिला है। तो बगल वाला रास्ता शुरू नहीं कर रहे, पता नहीं क्या रीज़न है। तो रामबन के बाद से लगातार हम स्लो ट्रैफिक झेल रहे हैं, मगर सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रैफिक में मूवमेंट है। 29 किलोमीटर के आसपास दूरी दिखा रहा था अभी गूगल बाबा आपकी बनिहाल की, और उसे दूरी जो दिखा रहा तय करने में वो 1.5 घंटे दिखा रहा दोस्तों। लग रहा है आगे कहीं बढ़िया वाला जाम मिलने वाला है हमें। तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो यही सबसे बड़ा पंगा है कि जब तक बनिहाल का बाईपास नहीं बनेगा तो श्रीनगर जाने वाले और आपका कश्मीर घाटी में किसी भी तरफ जाने वाले सभी को जाम झेलना पड़ेगा। तो बहुत धीमी गति से ट्रैफिक चल रहा है और जो आगे ट्रक चलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा
ट्रैफिक को स्लो कर देते हैं। अब इनकी भी दिक्कत है बेचारों, क्या करें। तो बनियाल से पहले ये 4 टनल का काम चल रहा है, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड। और ये शुरू हो गई ना अगर, तो इस रास्ते से हमारे इस रास्ते से हमें आने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे पहाड़ को बाईपास कर देंगे। तो ये टनल जो है दोस्तों, ये लास्ट टाइम भी तैयार थी और अब भी तैयार है। और आने की जो टनल है ना वो कहीं और बनेगी। ये जाने वाली टनल है, फिलहाल इसी ट्रैफिक को भेज रहे हैं। तो एक और टनल फिलहाल यहाँ से शुरू कर रखी है उन्होंने। बैक टू बैक 2 टनल थी। अभी स्थिति जो है ये लास्ट के 30 किलोमीटर की जो है ना बनिहाल वाले, रामबन से जब 30 से 35 किलोमीटर आपका बसता है बनिहाल, तो इस 30-35 किलोमीटर में स्थिति थोड़ी सी ख़राब है फ़िलहाल। और ये जब तक शुरू नहीं होगी या जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक वो बाईपास शुरू नहीं होगा बनिहाल का। एक बार वो शुरू हो जाए तो बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाएगा ट्रैफिक। अभी करीब करीब 5 से 6 टनल भी ऐसी हैं जो स्टार्ट होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है 2024 के एंड तक वो स्टार्ट भी हो जाएंगी। तो जिस तेज़ी के साथ काम चल रहा है ना, तो लग रहा है जल्दी ही पूरा होगा। तो आप धूल का आलम देखो। और मैंने कई गाड़ियों को ऐसे देखा है अभी यहाँ पे जो शीशे खोल के गाड़ी चला रहे हैं। हमें मजबूरी में ऐसे चलाना पड़ रहा है जबकि कोल्ड भी हो रहा है हमें। और कई लोग तो शीशे खोल के चला रहे हैं, वैसे ही मर जाएंगे धूल से। बनिहाल से हम 15 किलोमीटर दूर होंगे। स्थिति देखो आप क्या हो रही है फिलहाल यहाँ रोड की। तो मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की दूरी है और जिसे तय करने में हमें काफ़ी समय लग रहा है। रामबन से ना मतलब हालत ख़राब हो रखी है, घंटा तो हो चुका है हमें। और देखिए हम अभी भी यहीं हैं। ट्रैफिक जाम तो आप सभी जानते ही हैं, सब जगह हील्स पे लगता ही है, मगर लोगों को इतनी बेचैनी है ना कि आगे निकलने को तैयार है। एक गाड़ी भी क्रॉस कर रहे हैं तो सोच रहे पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। तो ये बनिहाल तक का तो सारा फसाद खड़ा हो रखा है फिलहाल। तो फाइनली दोस्तों अब जाके ब्लू लाइन आई है मैप में। मगर एक चीज है, ये हम आपसे कहना चाहेंगे, जो सांबा से उधमपुर का रास्ता था ना, उसने हमारा बहुत समय बचाया, बहुत ज्यादा समय बताया। उसने हमें बताया था कि आप 1 घंटा 50 मिनट में पहुंचेंगे उधमपुर, और हम पहुंच गए उस रास्ते से 16-17 मिनट पहले ही, यानी 1 घंटा 35-40 मिनट में पहुंच गए। और अगर हम उधर से आते ना तो हम करीब 2.5 घंटा घूम के आते। अभी हम उधमपुर या चिनारी टनल ही होते हैं, चिनारी टनल। बिल्कुल, तो बहुत समय बचाया हमारा। और अब ट्रैफिक खुल गया है तो अब गाड़ी खींच रहे हैं। मगर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लेह लद्दाख का खुल गया है जोजिला पास से, उस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत बड़ा हुआ है ज़्यादा, क्योंकि लेह लद्दाख खुल गया। जबकि गवर्नमेंट अपील कर रही है कि अभी आप मत आइए, जोजिला पास में दिक्कत है, तो उसी का ये ट्रैफिक दिख रहा है, क्योंकि बाइकर्स बहुत दिख रहे हैं। चलिए अब तो ट्रैफिक चली गया, चलते हैं। तो 5 से 6 किलोमीटर दूर हैं बनिहाल से हम। और यहाँ से भी देखिए आप जाने की, जब श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ी जाएगी ना, तो जाने की अलग लाइन बनाई है और टनल भी बनाई है वहाँ। ये शुरू हो गया। बाइकर्स तो जा रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है इसकी। ये भी जाएगा गाड़ी वाला। हाँ, तो जा रहे हैं लोग। तो खैर हैवी ट्रैफिक शायद नहीं भेज रहे होंगे। फिलहाल तो हम बनिहाल से पहले ही अटके पड़े हैं। तो इस वीडियो से आज आपको ये पता चल जाएगा कि आप दिल्ली से जब चलेंगे तो आपको कितना समय लगने वाला है पहलगांव तक पहुंचने। तो हमने ये दिखाया है कि अगर 5 बजे के आसपास भी आप दिल्ली बॉर्डर छोड़ेंगे तो आप आ सकते हैं
अभी ट्रैफिक इस पर बढ़ा हुआ है, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मगर जब अमरनाथ जी की यात्रा खुलती है उस समय बच्चों की छुट्टी वगैरह भी ख़त्म हो जाती है और स्कूल भी ओपन हो जाते हैं, तो उस समय जाम यहाँ कम ही मिलेगा आपको। तो 3 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है बनिहाल की, और जो टाइम दिखा रहा है ना 3 किलोमीटर को कवर करने का, वो आधा घंटा दिखा रहा है। तो बनिहाल से पहले लगा हुआ जाम, क्योंकि सिटी में से निकलती है सब गाड़ियाँ, इस वजह से बनिहाल में लगता है जाम। टाइम हो गया 5:30। तो देखते हैं आज हम किस टाइम पहुँचते हैं। इतना बढ़िया गाड़ी हम चला के लाए हैं, एक तो अम्बाला और दूसरा ये बनिहाल का जाम। इन दोनों ने हमारा बहुत टाइम ख़राब कर दिया। सारा लेह लद्दाख का सारा ट्रैफिक है इस समय इसी पे, तो ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ना जाम लग रहा है। तो दोस्तों आलम यह है कि बस क्या बताऊँ, बनिहाल अब जाके क्रॉस हो रहा है और 6:30 बज गए। आप यकीन करेंगे जब 10 किलोमीटर बनिहाल बचा था उस समय 4:30 बज रहे थे, तो 2 घंटे लग गए 10 किलोमीटर को क्रॉस करने में। और देखिए सीधी सी बात है, जब बाईपास तैयार हो रहा है इसका, तो गवर्नमेंट भाई अंदर की दुकानें क्यों चौड़ी कराएगी। तो हुआ क्या कि इसका जो बाईपास है ना, उसका ठेकेदार जो भग गया, इस वजह से काम हो गया डिले, बना तक इसका बाईपास बन जाता। मगर जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है ना, तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को भाई एक लेन फटाफट चालू करानी चाहिए बाईपास की, जिससे कि ट्रैफिक का चक्कर ना रहे, क्योंकि काफ़ी काम कंप्लीट है बाईपास का। तो दिल्ली से अगर आप लोग पहलगांव आना चाहते हैं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए, तो बड़ी आसानी से आप एक दिन में पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वो बात अलग है कि हमें थोड़ा टाइम लग गया, और वो सारा टाइम हमने जो हमारा लगा है वो बनिहाल में ही लगा है, बाकी हम पीछे से बिल्कुल ठीक आए। आप सांबा से राइट होकर उधमपुर वाला रूट पकड़े, क्योंकि भैया अभी चल रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम, जिस वजह से आगे जो कठुआ आता है ना, कठुआ और बाहरी ब्राह्मण, वहाँ लगता है जाम। तो जम्मू से एक तो 51 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेंगे आपको, और आपको गाड़ी भी ज़्यादा चलानी पड़ेगी। तो आप आ सकते हैं, थोड़ा बहुत 30 किलोमीटर रूट थोड़ा बहुत टूटा फूटा है। तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं बनिहाल क्रॉस, देखते हैं कितना समय लगता है। तो अपने सेकंड भाग को मैं अब बनिहाल में ही दोस्तों ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से इसको अगर और आगे लेके जाऊँगा तो ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा ना, फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो इस सेकंड पार्ट में हमने आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लेकर और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट तक, बनिहाल डिस्ट्रिक्ट तक सारी दिक्कतें बताई, कहाँ जाम है, कितना समय लगेगा। अब हम कर रहे हैं बनिहाल क्रॉस, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे बनिहाल से लेकर पूरा पहलगांव। उसका कोई अगला पार्ट हम नहीं बनाएंगे, और पहलगांव को हम नेक्स्ट पार्ट में ही आपको पूरा दिखा देंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर अपना नंबर या अपने सवाल छोड़िए, हम उसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट और फाइनल पार्ट जो है आपका बनिहाल से पहलगांव श्री अमरनाथ जी का ब्लॉग, तो वो दिखाते हैं हम आपको। धन्यवाद दोस्तों।